सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से बातचीत करें और प्रभु के वचन को जानने की कोशिश करें। जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर ने आशीष दिया है, मेरा विश्वास है परमेश्वर आज भी आशीष देगा। मेरा नाम विश्वजीत है, विश्वजीत दास, और आप सब लोग जानते हैं। और मेरा उम्मीद है जैसे लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहे, थॉमस चर्च उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको भी आशीष दे, ताकि परमेश्वर की वचन मनुष्य तक पहुंचे। ये मनुष्य की वचन नहीं है, मेरा बुद्धि और ज्ञान के अनुसार नहीं, ये वचन बाइबल के अनुसार हो ना पाया। ये प्रभु की वचन है, ये परमेश्वर की वचन के अनुसार होना पाए, ताकि मैं अपना बुद्धि को नहीं, और परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी से उधार लेने की भी आवश्यकता नहीं है, और इधर उधर की बातें करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की वचन क्या है, स्वयं बताती है। आमीन। बाइबल स्वयं अपने आप को प्रचार करती है। बाइबल को प्रचार करने के लिए कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। नहीं आओ, मेरा विश्वास है आप लगातार प्रभु में बढ़ रहे और आगे भी बढ़ेंगे। और आज जो हमारा लोगों के अंदर बहुत सारे धारणा है, हम धारणा के अनुसार नहीं परंतु वचन के अनुसार हमें चलना है। बाइबल जो है दो उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं, एक पृथ्वी के लिए, एक स्वर्ग के लिए। पहली अध्याय, पहली बुक में, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने क्या बनाया, आदि में आकाश और पृथ्वी बनाई। तो हेवन और ये पृथ्वी के बारे में, स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में परमेश्वर बनाई है। तो एक परमेश्वर के उद्देश्य हेवन के लिए है और एक परमेश्वर के उद्देश्य पृथ्वी के लिए है। तो इसीलिए हम जो मसीह के अंग कहलाते हैं, जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पे आएंगे, या यीशु मसीह दोबारा जब पृथ्वी पे आएंगे, जब यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी पे आएंगे, फिर से मैंने बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जब दोबारा पृथ्वी में आएंगे, क्या मसीह के अंग, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो विश्वासी है, क्या यीशु मसीह के साथ आएंगे? बहुत लोगों की धारणा है और उनको मानना भी है कि जब यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी में आएंगे, वो क्या करेंगे, उनके साथ जो मसीह के अंग विश्वासी, उनको अपने साथ लेके आएंगे। इसके बारे में हम बाइबल की सच्चाई को जानेंगे और इसके ऊपर हम चलेंगे, देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहते हैं। मत्ती सुसमाचार जब उसकी 24 अध्याय को हम पढ़ते हैं और उसकी 30 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया हुआ है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और सब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्रों को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो यीशु मसीह क्या करेंगे, पृथ्वी में आ रहा है और पृथ्वी के सारे कुल क्या करेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सब देखेगा। कहां पर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, ये पृथ्वी पे आ रहा है। तो ये जो भविष्यवाणी किया हुआ है, एक तरफ परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया हुआ है, दूसरी तरफ एक गुप्त बात है। एक यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पे आ रहा है, और एक यीशु मसीह गुप्त बात कर रहा है। वो गुप्त बात क्या है, उसको हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी 51 आयत को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी 51 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं। भेद की बात में क्या होता है, ये छुपी हुई गुप्त बात, ये छुपा हुआ था, और इस भेद की बात परमेश्वर हमें कहता है। क्या कहता है,
कि एक हमने देखा कि सारे पृथ्वी के कुल देखेंगे, छुपी गुप्त बात नहीं है, क्योंकि उसको सब देखेंगे और गुप्त बात हो नहीं सकता है, क्योंकि पहले से परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया हुआ है कि परमेश्वर मसीहा करके आएंगे और यहूदियों को बचाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है, छुपी गुप्त बात नहीं। यहाँ पर इस बात को परमेश्वर के वचन कहता है, पहला करंतु के पुस्तक 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 51, पहला करंतु के पुस्तक उसकी पहली 15 उसकी 51 है। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। तो भेद की बात यहाँ पर क्या है, करंतियों की कलीसिया के अंदर बहुत सारे चिंता था कि जो हम जिंदा रहेंगे जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, ये बादलों पे जो आएंगे ये छुपी हुई गुप्त बात था, ये परमेश्वर की योजना में नहीं था। परंतु क्यों ये परमेश्वर ने योजना के, जब इस चार्ट को आप देखेंगे, जो पीली कलर को आप चार्ट को देखेंगे, पीली हिस्सा को आप देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप अच्छा से देख सकते हैं, बीते हुए समय परंतु अब आने वाले समय। जो बीज वाला जो हिस्सा है ये छुपी गुप्त था, किसी को पता नहीं था। अगर ये बीज वाला हिस्सा को जब हम बदल देते या उसको ढक देते, आप देखेंगे सारे के सारे जो प्रोग्राम है परमेश्वर किसके लिए बनाए हैं, पुराना नियम के संत लोगों के लिए बनाया है और उनकी प्रोग्राम है और उनके लिए बनाया है। परंतु कुछ घटना घटी है, उसके दौलत परमेश्वर ने क्या किया है, कुछ चेंजेस को लाया है, उस बदलाव को लाया है। और ये भेद की बात था, परमेश्वर ने क्या किया, अपने तक छुपा के रखा हुआ है, परमेश्वर को किसी को बताया नहीं है। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा प्रियो, क्या ये भेद की बात है। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि हम सब क्या नहीं होंगे, करंतियों के पुस्तक को कह रहे हैं, मतलब अन्य जाति विश्वासी को ले कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, एक यीशु मसीह पृथ्वी पे आ रहा है, एक यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, ये भेद की बात है। यीशु मसीह छुपी गुप्त बात था और यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या लेंगे, सोए हुए नहीं परंतु बदल जाएंगे। जो जिंदा है, जो सोए हुए है और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। तो ये एक तो भविष्यवाणी की बात कर रहा है और दूसरी रहस्य की बात कर रहा है। रहस्य की बात परमेश्वर ने अपने छुपा के रखा था अपने पास, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने प्रकट में लाया और इसको लाया। जकरिया का पुस्तक उसकी 14 अध्याय उसकी 1 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर इस बातों को लिखा हुआ है। इस बातों को हम देखेंगे, जकरिया के पुस्तक उसकी 14 अध्याय, परमेश्वर की वचन सुनो, यहोवा क्या कहते हैं, मलाकी से, मलाकी पुराना नियम में आखिरी पुस्तक है, उससे पहले वाला पुस्तक है जकरिया की पुस्तक है, उसकी 14 आयत, जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय जो आखिरी उसका चैप्टर उसकी है। सुनो 14 का 1, सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, कि द डे ऑफ द लॉर्ड्स, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आने वाला है? और 4 आयत में क्या लिखता है, उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूरब की ओर जेरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएंगे। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तो परमेश्वर का पांव कहां होगा, पृथ्वी पे होगा। जैसे यीशु मसीह प्रेरितों के प्रेरितों की पुस्तक में पहली अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम में पहली अध्याय पहली आयत में यीशु मसीह जैतून पर्वत से ऊपर चला गया था, ऐसे यीशु मसीह जैतून पर्वत में क्या करेंगे, अपने पांव को रखेंगे। तो यीशु मसीह कहां आ रहा है, दूसरे आगमन पे यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहा है और
छुपी हुई गुप्त बात, जो रहस्य की बात है, यीशु मसीह कहाँ आ रहा है? यीशु मसीह बादलों पे आ रहा है। ये दोनों अलग अलग इवेंट है और इसको हम समझने की हम कोशिश करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसकी 4 अध्याय को हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसकी 4 अध्याय, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ परमेश्वर के वचन कुछ कह रहा है। 4 का उसकी 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। आमीन। 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। एक यीशु मसीह कहां पर आ रहा है? पृथ्वी पे आ रहा है, और एक यीशु मसीह के ऊपर की ओर लेके जा रहा है। क्या दोनों एक है? आपको क्या लगता है? परमेश्वर ने स्वेच्छा दिया है, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, डिसीजन आपका है। आप विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं प्रमाण के साथ ये वचन आपको बताता हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ इस वचन आपके सामने रख रहा हूं। दैट इज अप टू यू। यू मे बिलीव, यू मे नॉट बिलीव। अब विश्वास कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर के वचन क्या है? वो जीवित रहता है और जीवित रहेगा, और परमेश्वर का वचन सच है, था, सच है, सच रहेगा। यही है, दोनों अलग अलग आपने सिनारियो अभी देखा। एक यीशु मसीह कहां पा रख रहा है? इस पृथ्वी पर पा रख रहा है। और एक यीशु मसीह हम कहां जा रहा है? जो मसीह के अंग है वो कहां जा रहा है? वो ऊपर की ओर यीशु मसीह को कहां मिलने जा रहा है? बादलों पे मिलने जा रहा है। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय को हम चलेंगे, उसके 29 आयत को पढ़ेंगे। उस दिन के क्लेश के तुरंत बाद, इसके बाद एक महाक्लेश आने वाला है। क्या इस पर आप विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके ऊपर है, आप जैसे चाहते हैं। नूह ने क्या किया था? 100 साल तक प्रचार किया था। उन दिनों में लोगों ने बाढ़ नहीं देखा। क्या बोला था नूह ने? एक बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, पूरे दुनिया को परमेश्वर क्या करेंगे? बाढ़ से क्या करेंगे? डुबा देंगे। परमेश्वर ने उसको मेजरमेंट ब्लूप्रिंट देके बोला तुम ये क्या कर जहाज बना, और उसने जहाज बनाया। और जैसे परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के कहना को माना, और लोगों ने आके उसके क्या किया है? तो पागल हो गया। नूह क्या हो गया? बेवकूफ है, जिंदगी में कभी बाढ़ नहीं देखा है, बाढ़ आएंगे। अरे क्या बेवकूफ बना रहे नूह साहब। तो ऐसे आपका भी मन करे तो आप भी कर सकते हैं, तो दैट इज अप टू यू। आपके ऊपर निर्भर करते हैं। बिना तथ्य से कोई बात करना क्या है? अच्छी बात नहीं है। मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ तथ्य, हाँ, आप भी उसके ऊपर गौर करिए। देखिए क्या कहते हैं। 100 साल तक प्रचार किया, 8 लोग बचे। परमेश्वर को क्वालिटी पसंद है। परमेश्वर ने सबको क्या दिया? 100 इच्छा दिया, फ्री विल। यू मे बिलीव, यू मे नॉट बिलीव। इफ यू बिलीव यू आर सेव्ड, इफ यू डोंट बिलीव वी डोंट नो। एक नरक है, एक स्वर्ग है। तो 100 साल तक क्या है? नूह ने प्रचार किया, परंतु क्या हुआ? 29 आयत, उन दिनों क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएंगे और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेंगे, और तारा आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह, कब? आफ्टर, कब आएगा यीशु मसीह? एक महाक्लेश आ रहा है प्रियो। महाक्लेश के बाद यीशु मसीह आ रहा है। आफ्टर महाक्लेश यीशु मसीह अपने पांव क्या रखेंगे? वो जैतून पर्वत पर रखेंगे। हालेलुया। परंतु हम कहां जा रहे हैं? हम यीशु मसीह को बादलों पे मिलने जा रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय जब 9 आयत को हम पढ़ते हैं, इस पे क्लियर परमेश्वर की वचन को लिखा हुआ है। आप भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसकी
5 का 9 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। एक महाक्लेश आ रहा है, परमेश्वर एक क्लेश, परंतु हमें परमेश्वर ने क्लेश के लिए नहीं, क्रोध के लिए, परमेश्वर अपने क्रोध को हम पर थोपना नहीं चाहेंगे। क्योंकि बीते हुए समय में हम इज़राइल के हिस्सा नहीं थे, हम मरे हुए थे, बिना ईश्वर के थे, वगैरह वगैरह। वो क्रोध क्यों परमेश्वर हमको दिखाएंगे? तो दोनों अलग अलग चीजों को आप यहाँ पर देख सकता है। एक महाक्लेश, जब झूठ की पुस्तक को हम पढ़ते, रेवलेशन से पहले जो पुस्तक है झूठ, वहां पर 14 आयत को जब हम पढ़ते तो कई बार लोगों को धारणा होता है कि यीशु मसीह जो है क्या कर रहे, हनक ने जो भी आदम से 7वीं पीढ़ी में था उनका विषय में भविष्यवाणी की, देख प्रभु आपने लाखों पवित्रों के साथ आ रहा है, पवित्रता लोगों के साथ है। लोगों को क्या सोच होता है कि यीशु मसीह जब दूसरे आगमन होगा अपने लाखों जो है लोगों के साथ, संत लोगों के साथ आ रहा है। प्रियो, ये संत लोग जो है ये मनुष्यों के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये संत लोग जो है ये एंजल्स के लिए बताए जा रहे हैं, स्वर्गदूत के लिए बताया जा रहा है, यीशु मसीह के जो आर्मी है उनके लिए बताया जा रहा है। वो आएंगे यीशु मसीह के साथ, इसके बारे में बताए जाएंगे, इसका भी हम आगे विश्लेषण करेंगे और देखेंगे। जो यहाँ पर आयुब की पुस्तक उसकी 15 अध्याय को हम पढ़ेंगे, वहां पर भी इसके बारे में विश्लेषण किया हुआ है। आयुब की पुस्तक उसकी 15 अध्याय को चलिए वहां पर भी देखेंगे, उसकी 15 अध्याय, इसमें लिखा है, आयुब की पुस्तक। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं तो यहां पर क्या कहते हैं कि परमेश्वर देह को अपना पवित्र जन पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी दृष्टि में निर्मल नहीं है कि मनुष्यों के। तो यहाँ पर ये आयुब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है किसके लिए आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, ये स्वर्गदूत के साथ आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है। और जो कोई उस पर, उसके कानून पर भरोसा रखेगा, परमेश्वर के कानून पर भरोसा रखेगा, परमेश्वर उसको क्या करेंगे? आशीष देगा। क्योंकि उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया है? एक कानून ठहराया है और उस पर जो कोई भरोसा करेगा परमेश्वर क्या करेंगे? उसको आशीष देगा। अब पढ़ेंगे हम भजन संहिता, भजन संहिता उसकी 89 को हम पढ़ेंगे। फिर उस पर जो भरोसा रखता है परमेश्वर क्या करते हैं? उसको आशीष देगा। भजन संहिता 89 को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 89 निकालिए मेरे साथ, 1:90। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। तो पवित्र कौन लोग हैं? और क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंत के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएंगी? पवित्र संत के साथ। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। यहोवा स्वर्ग में अद्भुत कामों और पवित्र सभा की। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है 89 उसकी 5। कौन लोग हैं वहां पर बैठे हुए प्रियो?
ये स्वर्गदूत के साथ यीशु मसीह का सभा हो रहा है। 89 उसकी जब 5 आयत को हम पढ़ते हैं, एंड द हेवन शैल प्रेज द वंडर्स ओ लॉर्ड दाई फेथफुलनेस आल्सो इन द कांग्रेगेशन ऑफ द सेंट्स। प्रियो, कांग्रेगेशन ऑफ द सेंट्स मतलब उस सभा में कौन लोग हैं? ये स्वर्गदूत के बारे में बात कर रहे प्रियो, और किसी के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह जब आएंगे बादलों पे, वो किसके साथ आएंगे? वो आएंगे जो है अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक पे चलिए। व्यवस्था विवरण की लोगों को धारणा में लोग जी रहे हैं, उस धारणा में से निकल के आना है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसकी जो है 33 की 2 आयत को पढ़ेंगे। एंड ही सेड द लॉर्ड came from Sinai, that rose up from the sea unto them. He sent forth from the Mount Paran and came with 10,000 of saints from his right hand, went a fiery law for them. परमेश्वर ने क्या किया है? अपने स्वर्गदूतों को क्या दिया है? कानून देकर भेजा है। 10,000 है, जैसे हमने झूठ की पुस्तक में पढ़े थे। यीशु मसीह कैसे आ रहा है? अपने संत लोगों के साथ, हजारों के साथ, लाखों के साथ आ रहा है। 10,000 लिखा हुआ है, हजारों अपने संत लोगों के साथ आ रहा है। और इसी के बात को करते हुए प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 53 में भी इस बात की चर्चा है। आप यहाँ पर भी ये देख सकते हैं कौन लोग है, परमेश्वर किससे बात कर रहा है। 53, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसको पालन नहीं किया। तो आपने देखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में स्वर्गदूतों ने क्या दिया है? एक व्यवस्था दिया। परमेश्वर ने क्या भेजा? अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पुराना नियम के संत लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था दी। वो अभी अभी हमने पढ़ा है व्यवस्था विवरण उसकी 33 की उसकी 2 आयत तक, कि उसको क्या नहीं किया? उसका आदर नहीं किया है। और उधर आदर नहीं करने से क्या होगा? अब परमेश्वर, आप ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहा है। कौन आएगा यीशु मसीह के साथ जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पे आएंगे? और जब पृथ्वी में आएंगे, कौन आ रहा है? ये मसीह के अंग नहीं आ रहा है, ये स्वर्गदूत आ रहा है। उसकी 3 का 19 सारे गलतियों के पत्री उसकी 3 की 19 को पढ़ेंगे। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराध के कारण बाद में दी गई कि उस बस के आने तक रहे, जिसके प्रतिज्ञा दी गई, और वो स्वर्गदूत के द्वारा एक माध्यम से ठहराई हुई गई है। किसके द्वारा? परमेश्वर अपने पास स्वर्गदूत को रखा हुआ है, उसके जरिए परमेश्वर ने क्या किया है? अपने, जिसको हम आर्मी कहते हैं, और परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या कह रहा है? वो परमेश्वर के भेजा हुआ लोग है, स्वर्गदूत है। वो यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पे आएंगे, तब यीशु मसीह के साथ वहां पर, जैसे हमने भजन पहला थिस्सलुनीय उसकी 4 का 17 में पढ़ा, हमें कहाँ लेके जाएंगे? हमें यीशु मसीह बादलों पे उठा लिया जाएगा। और यीशु मसीह क्या किसके साथ आ रहा है? दूसरे आगमन पर यीशु मसीह पृथ्वी पे अपने स्वर्गदूतों के साथ इस पृथ्वी में आ रहा है। प्रिय, दोनों को अंतर को आपको देखना पड़ेगा। जब तक इस दोनों अंतर को आप नहीं समझ पाओगे, आप क्या करेंगे? दोनों को एक जैसा है। 2 उद्देश्य है परमेश्वर का। हम जो मसीह के अंग है, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? हमें परमेश्वर ने सील्ड कर दिया है। सील्ड कर दिया है। क्यों सील्ड किया? कौन क्यों सील्ड करते? क्या परमेश्वर ने एक बार सील्ड कर दिया और उसके बाद परमेश्वर क्या करेंगे? उसको तोड़ देंगे? ऐसा करता है क्या? हाँ, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी पढ़ेंगे हम। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी पढ़ेंगे हम उसको, जिसमें हम पर छाप भी कर दी और
बचाने की आत्मा, बयाने की आत्मा को हमारे मन में दिया है। क्या की दिया? 2 Corinthians 1:22 में परमेश्वर ने हमें सील कर दिया है, बयाने में अपना आत्मा इंस्टॉल किया हमारे अंदर। गॉड डिलीवर अस फ्रॉम द रात, मतलब परमेश्वर एक क्रोध से हमें बचाने के लिए आ रहा है। आपने यहां पर दिखा कि मैंने एक क्रोध जो है, एक न्याय परमेश्वर करने वाला है। 1000 बार परमेश्वर क्या करेंगे? न्याय करेंगे। ये आग के भट्टी में उसको डालेगा। यहां पर देखिए, ये आग के भट्टी में परमेश्वर यहां पर डालेगा। प्रियो, एक महाक्लेश आ रहा है, और महाक्लेश के साथ कौन लोग आ रहा है? यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत आ रहा है, इस पृथ्वी पर पाव रखेंगे। परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया प्रियो, परमेश्वर ने किसके लिए बोला है? एक अनंत जीवन दिया है। और परमेश्वर हमारे हेवन को क्या क्या हमारे लिए दिया है। हम जब भजन संगीत उत्पत्ति की पुस्तक उसकी जब हम पढ़ते, हमने देखा कि दाऊद राजा भी अभी तक क्या कहा नहीं पहुंचा? स्वर्ग में नहीं पहुंचा है। कहाँ है? अब्राहम की गोद में है प्रियो। हम वचनों को जो है अपना मनमानी तरीके से हम क्या नहीं करते, हम प्रचार नहीं कर सकते। आप देख सकते मेरे साथ निकाली प्रेरितों की पुस्तक, उसकी उसकी 34 आयत को, दूसरी अध्याय उसकी 34 आयत को देखेंगे। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु आप कहते हैं क्या? अभी तक दाऊद नहीं चढ़ा है, वो सुरक्षित जगह में है, वो स्वर्ग में है, अब्राहम की गोद में है। हमारा हिस्सेदारी नहीं था उस समय, हमें डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था प्रियो। तो ये जो लोग आने वाला है, रेवल्यूशन की पुस्तक को हम जब हम पढ़ते हैं, उसकी 15 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक उसको हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसकी 15 और निकाले मेरे साथ। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया है। इसके बाद मैंने क्या देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वो 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी। कौन है? परमेश्वर के पास अपने स्वर्गदूत है, उनके साथ आएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा करके दिया, और प्रेयर में भी सिखाए, मत तुम इस रीति से प्रार्थना करो जैसे तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी में है। तो परमेश्वर ने क्या किया है? उनको परमेश्वर ने क्या किया? दानियल की पुस्तक में परमेश्वर के क्या है, उसकी 4:35 को जब हम पढ़ते हैं, वहां भी क्लियर किया हुआ है। परमेश्वर के पास क्या है? अपना सेना है। परमेश्वर आपने सेना को क्या किया है? उनके साथ आएंगे प्रियो। परमेश्वर चाहता, जब यीशु मसीह क्रूस पे उनको चढ़ाया था, तब यीशु मसीह चाहता तो क्या करते? अपने सेनाओं को बुला सकता था, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है। दानियल उसकी 4 का जब 35 को हम पढ़ते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं आप प्रियो। कौन आ रहा है? हम नहीं है वहां पर, हम आने वाला नहीं है। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपने आंख सर की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर जो की तीव्र हो गई। तब मैंने परम प्रधान की धन्य कहा, और जो सदा जीवित है, और उस स्तुति की महिमा हो, कहकर कहने लगा, जिसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहता है। क्या कहते हैं यहाँ पर? पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाता है, और जो सबके सेना 35 आयत, सेना और पृथ्वी के है रहने वाले के बीच स्वर्ग की सेना है प्रियो। द आर्मी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का आर्मी जो स्वर्गदूत है, उसके साथ यीशु मसीह जो है इस बादलों पे, यीशु मसीह पृथ्वी पे आने वाला है। लूका उसकी 2:13 भी पढ़ सकते हैं प्रियो। मैं ही कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको सील कर दिया, और आपको अपना क्या बना दिया है? एफिसियों 1:13 में भी यहाँ पर इस चीज को बताया गया है। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए, पवित्र आत्मा की छाप लगे। गॉड हैज सील्ड यू। रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय जब 35 को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं वहां का परमेश्वर के वचन? कोई भी शक्ति
परमेश्वर से क्या नहीं कर सकते, तुम्हें अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको विश्वास करने से आपको क्या किया है प्रियो, आपको सील करके रखा हुआ है। नो पावर, परमेश्वर के हाथों से छुड़ा नहीं सकते, कोई भी नहीं है। और 8:35, और कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अब देख सकते हैं क्या महाक्लेश आ रहा है, वहां परमेश्वर क्या करेंगे, जो प्रभु पर विश्वास नहीं किया उसको अनंत काल की नरक में डालेगा। क्या हम मसीह के अंग है, हमें परमेश्वर क्या कर दिया है, कोई अलग नहीं कर। क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या क्लेश, क्या नंगाई, क्या जोखिम, का तलवार, जैसे लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाता है और हम वध करने वाली भेड़ों के समान गिने गए थे, परंतु इन सब बातों को इनको इकट्ठा जिसने हमें प्रेम किया है जयवंश से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत। अब समझ में आ रहा है, कोई भी ताकत, स्वर्गदूत भी चाहे तो हमें परमेश्वर से क्या नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने सील किया। कोई मजाक चल रहा है क्या, हम इंसान हैं, आज आपको दे ये कल आपके ऊपर श्राप और देते रहो, नहीं। परमेश्वर ने एक बार दिया तो दिया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से सील किया। यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। क्या विश्वास करते हैं, कौन आ रहा है। लोगों को धारणा है कि जो हम यीशु मसीह के साथ बादलों पे आए, हम क्यों आएंगे, हमें बहुत सारे काम है वहां पर। प्याज और आलू छीलने के लिए परमेश्वर नहीं बुला रहा है। यू बिलीव टुडे, परमेश्वर आपको क्या करेंगे, वहां पर बहुत सारे न्याय करने के लिए, आपको न्यायाधीश के न्याय परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाले। परमेश्वर क्या करेंगे, विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह के अंग है, उसका ड्यूटीज है, उस ड्यूटी को परफॉर्म करना है प्रियो। तो कौन आ रहा है यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी पर आएंगे, वो परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है। हमारे पास बहुत काम है, परमेश्वर ने हमें दिया है। करंथियों की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, इस पृथ्वी की न्याय करेंगे, स्वर्गदूत की न्याय करेंगे। हम स्वर्गदूत, जो गिरी हुई स्वर्गदूत, उसके रिप्लेसमेंट है। वहां परमेश्वर हमें, ये परमेश्वर की छुपी हुई गुप्त बात था, परमेश्वर ने प्रकट किया प्रियो। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया होगा। दो तरह के उद्देश्य है, क्योंकि ये छुपी हुई बात था, परमेश्वर ने बाद में खुलासा किया है पौलुस को पकड़कर, जो परमेश्वर हमें लेने के लिए बादलों पे आ रहा है। अब परमेश्वर है पुराना नियम के विश्वासियों के लिए पृथ्वी पे आ रहा है, वहां सब उनका क्या होगा, एक नया रिजरेक्शन हो जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह में सोए, और जो जिंदा रहेंगे वो विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे प्रिय। प्रभु हम सबको आशीष दे, मेरा विश्वास है, उम्मीद है आपने विश्वास किया है, इस रीति से आप वचन में मजबूत हो जाए, हम वही चाहते हैं। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।